हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान की फाइट गु याओ से हो रही होती है। वहीं पे गु याओ ने जियाओयान के ऊपर अपनी हेवनली सीक्रेट टेक्निक से अटैक कर दिया था, जो कि ग्रेट एनिलेशन वन फिंगर असुरा टेक्निक होती है, जिसे देख करके जियाओयान ने अपने सामने पहले तो स्पिरिचुअल शील्ड बनाई। उसके बाद जियाओयान ने सडन एंग्री बुद्धा फायर लोटस को समन करके सीधा ही गु याओ के सीक्रेट हेवनली टेक्निक के ऊपर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और तभी जियाओयान का एंग्री बुद्धा लोटस गु याओ को हिट करता, उससे पहले ही वहां पे एल्डर तोंग जुआन आ करके जियाओयान के एंग्री बुद्धा फायर लोटस को डिस्ट्रॉय करके उसे पूरी तरीके से हील कर देते हैं। और वो यहाँ पे जियाओयान से मर्सी मांग रहे होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 1000 है, तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। और मेरे प्यारे से मित्रों, कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एल्डर तोंग जुआन को दिखाया जाता है, जो कि सेरेमनी हॉल के अंदर जितने भी लोग होते हैं उन सभी लोगों से कह रहे होते हैं कि अब मैं इस दाऊदी ब्लड लाइन सेरेमनी को खुद ही होस्ट करने वाला हूँ। ये कहने के साथ वो जियाओयान और गु याओ से कहते हैं कि आप दोनों अब अपनी अपनी जगह पे जाके अपने दोस्तों के साथ खड़े हो जाएं और आप लोगों की ये जो फ्रेंडली फाइट थी यहाँ पे अब ख़त्म होती है। कोई भी एक दूसरे से कोई भी शिकायत नहीं रखेगा। ये कहने के साथ वो दोनों ही वहाँ से टेलीपोर्ट होकर अपने दोस्तों के पास चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें जियाओयान को दिखाया जाता है, जो कि सीधा ही जूनर के सामने आके खड़ा हो जाता है। तभी जूनर जियाओयान से कहती है कि जियाओयान, तुम ठीक तो हो ना? तभी जियाओयान कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, बस शायद मुझे यहाँ पे थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है। ये कहने के साथ वो जूनर की ओर देखते हुए तुरंत ही पलटता है प्रिंसिपल बूतियान ची की तरफ। उन्हें जियाओयान ग्रीट करते हुए उनका धन्यवाद कह रहा होता है, क्योंकि जियाओयान की बूतियान ची ने काफ़ी ज़्यादा मदद यहाँ पे सेरेमनी हॉल के अंदर की थी। तभी प्रिंसिपल बूतियान ची जियाओयान से कहते हैं कि बच्चे, इस बैटल में तुमने बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है और तुमने यहाँ पे फाइट के दौरान गु याओ को हरा करके ये साबित कर दिया है कि अब एंशियंट क्लैन का कोई भी मेंबर और ख़ास तौर से वो तीनों ही एल्डर तुम्हें जियाओ क्लैन के कोटा को लेने से रोक नहीं सकते हैं और तुम किसी भी कीमत पे अब टॉम ऑफ हेवन के अंदर जा करके रहोगे। यहाँ पे अब तुम्हें मेरी रेफरेंस की भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। और तभी हम वहाँ पे सीनियर एल्डर तोंग जुआन को देखते हैं, जो कि जूनर की तरफ देखते हुए कहते हैं कि जूनर, आगे स्टेज पे आओ, अब तुम्हारी सेरेमनी को हम आगे बढ़ाते हैं। तभी जूनर जियाओयान के पास जाकर के बोलती है कि जियाओयान, जब तुम एंशियंट क्लैन के अंदर अपने साथियों के साथ आए थे और तुम्हारे साथ जो इनजस्टिस और तुमने जो यहाँ पे सफ़र किया है, इन सब का मैं हिसाब सारी ही एल्डर से लूँगी। मगर तभी जियाओयान कहता है कि सिली गर्ल, तुम बेवजह यहाँ पे परेशान हो रही हो, इन सारी चीज़ों को मैं पर्सनली हैंडल कर सकता हूँ। फ़िलहाल के लिए तुम जा करके अपनी दाऊदी ब्लड लाइन सेरेमनी को अटेंड करो और अच्छे से परफॉर्म करना। तभी जूनर जियाओयान की तरफ देख करके मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं ज़रूर अच्छे से परफॉर्म करूंगी। ये कहने के साथ वो सीधे ही सीनियर एल्डर तोंग जुआन के पास चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि जूनर सीनियर एल्डर तोंग जुआन के सामने खड़े होकर के उन्हें घूर रही होती है। ये देख करके बेचारा एल्डर तोंग जुआन वहाँ पे गहरी सांस लेते हुए जूनर के गुस्से को देख करके उससे कहता है कि जूनर, तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि तुम एक एक्सीलेंट डिसाइबल हो हमारे एंशियंट क्लैन की, और जब तुम यहाँ पे किसी को पसंद करोगी तो हमारे ट्राइब वाले आउटसाइडर को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसी वजह से जब जियाओयान हमारे एंशियंट क्लैन के अंदर इंटर किया था तो मैंने उसे अपने डोमेन के अंदर फंसाया था और मैं उसकी एबिलिटी को देखना चाह रहा था। उसी तरीके से यहाँ पे सारे लोग भी जियाओयान की एबिलिटी को देखना चाह रहे थे। इसी वजह से गु याओ ने भी जियाओयान को चैलेंज किया था और जियाओयान ने गु याओ को हरा करके ये साबित कर दिया है कि वो एक ग्रेट कल्टिवेटर है। तभी वहाँ पे जूनर कहती है कि एल्डर तोंग जुआन, मैं बस यही चाहती हूँ कि ये आखिरी बार था हमारे एंशियंट क्लैन की तरफ से जब जियाओयान को सब ने टारगेट किया है, ये चीज़ दोबारा ना हो। तभी वहाँ पे एल्डर तोंग जुआन कहते हैं कि जियाओयान ने ऑलरेडी अपने स्ट्रेंथ के दम पे गु याओ को हरा करके ये साबित कर दिया है कि वो
किसी से भी कम नहीं है और कोई भी अब यहाँ पे भूल करके भी उसे प्रवोक नहीं करेगा। अगर किसी ने भी उसे प्रवोक करने की कोशिश की तो जियाओ यान तुमसे पहले ही उसको पीट डालेगा। अगर मैं यहाँ ना आता तो कब का यहाँ पे गू याओ मारा जाता, क्योंकि जियाओ यान के एंग्री बुद्धा फायर लोटस को सप्रेस करने में मुझे भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये कहने के साथ वो अपनी पावर से एस्ट्रोलॉजिकल व्हील को बाहर निकालते हैं और जूनर से कहते हैं कि अब ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, फिलहाल के लिए यहाँ पे अब हम तुम्हारी ब्लड लाइन सेरेमनी को स्टार्ट करते हैं। और तभी जूनर भी उड़ते हुए सीधा ही उस व्हील के बीच में आकर के खड़ी हो जाती है, जिसे देख करके वहाँ पे जियाओ यान कहता है कि अब पता नहीं यहाँ पे जूनर क्या सरप्राइज लेकर के हम सबके सामने लाने वाली है, क्योंकि हर बार ये जूनर हम सभी लोगों को चौंका देती है। और तभी एल्डर तोंग जुआन जूनर से कहते हैं कि इस दाऊदी ब्लड लाइन सेरेमनी को अब स्टार्ट किया जाए। तभी जूनर अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करके अपनी ब्लड लाइन की पावर को अवेक करती है और उसकी कुछ स्पिरिचुअल पावर को सीधा ही ट्रांसफर करने लगती है उस व्हील के मिड में लगे हुए स्टोन के अंदर। और जैसे ही जूनर की पावर उस स्टोन के अंदर जाती है वो स्टोन ग्लो करने लगता है और उस व्हील के आसपास जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं वो भी वहाँ पे जूनर की पावर की वजह से ग्लो करने लगते हैं। यहाँ पे जूनर ने एक ही बार में 8 ग्रेट ब्लड लाइन स्टोन को अवेक कर दिया था, जिसे देख करके पूरे एल्डर और आसपास की पूरी ऑडियंस शॉक्ड हो चुकी थी। मगर जूनर यहाँ पे नहीं रुकती है, वो वहाँ पे 9वें ग्रेट स्टोन को भी हल्का सा हिट कर देती है। और तभी वो तीनों ही एल्डर जो कि जियाओ यान के खिलाफ थे वो लोग वहाँ पे उस 9 ग्रेट ब्लड लाइन स्टोन को हिलता हुआ देख के कहते हैं कि यानी कि हमारे अब एंशिएंट ट्राइब के अंदर एक और फाइटिंग सेंथ आने वाला है। ये कहने के साथ उन लोगों की खुशी का यहाँ पे ठिकाना नहीं होता है। सारे लोग यहाँ पे जूनर की एबिलिटी को देख करके खुश हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पे जूनर 8.5 स्टोन को अवेक कर दिया था। मगर तभी वहाँ पे एल्डर तोंग जुआन नोटिस करते हैं कि जूनर ने यहाँ पे तो 9 ग्रेट स्टोन को भी अवेक कर दिया है। मगर सडन तोंग जुआन फिर से नोटिस करते हैं कि जूनर यहाँ पे 9 ग्रेड के पीक स्टोन पे पहुंच चुकी है। और तभी जूनर जैसे ही अपनी पावर को वहां पे अपग्रेड करने लगती है वो मिड में लगा हुआ स्टोन भी बहुत ही तेजी से ब्लिंक करने लगता है। तभी वहां पे एल्डर तोंग जुआन कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जूनर के पास सच में काफी टेरिफाइंग ब्लड लाइन है। ये एस्ट्रोलॉजिकल व्हील भी जूनर की पावर को सही ढंग से चेक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जूनर की पावर की वजह से उस व्हील के मिड में लगे हुए स्टोन के अंदर क्रैक आने लगते हैं। और देखते देखते जूनर ने यहाँ पे 10 ग्रेट स्टोन को अवेक कर दिया था। और जैसे ही जूनर ने ये किया चारों ही तरफ जूनर की स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो करने लगती है। ये देख करके एल्डर तोंग जुआन की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि फाइनली हमारे एंशिएंट क्लैन की डिवाइन ब्लड लाइन अवेक हो गई है। ये देख करके सीनियर बूतियान शी जियाओ यान से कहते हैं कि जियाओ यान सच में ये दृश्य काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। हम लोगों के सामने एंशिएंट क्लैन की डिवाइन ब्लड लाइन अवेक हो चुकी है। जूनर एंशिएंट क्लैन का फ्यूचर है और इसी वजह से शायद सब कोई तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है तुम्हें मारने के लिए जियाओ यान। ये बात अब मुझे समझ में आ चुकी है। तभी जूनर उन सारी स्टोन को मर्ज करके अपने हथेली में लेती है और सीधा ही उस छोटे से स्टोन को उठा करके आसमान में थ्रो कर देती है। और जैसे ही वो छोटा सा स्टोन आसमान में जाके ब्लास्ट होता है चारों ही तरफ डिवाइन एनर्जी फ्लो करने लगती है और आसमान से सीधा ही जूनर की तरफ वो डिवाइन एनर्जी गिरने लगती है। ये देख करके वहाँ पे एल्डर तोंग जुआन चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि कई हजार साल के बाद जूनर जो कि हमारे एंशिएंट क्लैन के लीडर की बेटी है उसने यहाँ पे डिवाइन ब्लड लाइन को अवेक कर दिया है। वहीं पे आसपास के सारे ही एल्डर जूनर को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे होते हैं और साथ में जूनर की जो ये गोल्डन स्पिरिचुअल ऑरा होता है उसके सामने सारे ही लोगों को सही ढंग से खड़े होने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होता है। और तभी हम वहाँ पे जियाओ यान को देखते हैं जिसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। और तभी जूनर आसपास की सारी ही गोल्डन स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। और यहीं पे जियाओ यान
लगातार अभी भी मुंह खोल करके सिर्फ जूनर को ही देखे जा रहा होता है। और इधर जूनर बड़े ही आराम से उस डिवाइन एनर्जी को रिफाइन करके अपनी बॉडी से फ्यूज करने में लगी होती है और कुछ देर के अंदर जूनर इसमें सक्सेस हो जाती है। और इधर जूनर भी तुरंत ही जियाओयान की तरफ देख के मुस्कुराने लगती है और ये दोनों ही लव बर्ड्स एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा ही रहे होते हैं और इशारों इशारों में बात ही कर रहे होते हैं। मगर तभी वहाँ पे एल्डर तोंगजुआन बीच में आकर के जूनर से कहते हैं कि जूनर, आज सच में तुम्हारी वजह से मुझे ये सौभाग्य मिला है कि कई हजार साल के बाद मैं यहाँ पे कलर एम्पीरियर पेन को समन करूँगा, क्योंकि तुमने यहाँ पे डिवाइन ब्लड लाइन को अपीयर किया है, इसलिए यहाँ पे तुम्हें हम लोग एज अ रिवॉर्ड कलरफुल क्लैन पैटर्न से नवाजेंगे, जिसे 7 कलरफुल क्लैन पैटर्न कहा जाता है। ये कहने के साथ एल्डर तोंगजुआन तुरंत ही उस कलरफुल एम्पीरियर पेन को समन करते हैं और जैसे ही वो कलरफुल एम्पीरियर पेन अपीयर होती है, एल्डर तोंगजुआन तुरंत ही उसे पकड़ के धीरे धीरे करके जूनर के फोरहेड के सामने उसे ले करके जाने लगते हैं। यहाँ पे एल्डर तोंगजुआन का हाथ एकदम वाइब्रेट कर रहा होता है और वो वहाँ पे खड़े हुए सारे ही लोगों से कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पे फाइटिंग सेंथ लेवल पे ना होता तो मैं इस हेवनली एम्पीरियर पेन को होल्ड भी नहीं कर पाता, क्योंकि ये लगातार बहुत ही तेज़ी से मेरी दाऊदी QI को एब्जॉर्ब किए जा रही है। यूँ समझ लो मैं एज अ फाइटिंग सेंथ मुझे भी यहाँ पे 7 कलर पैटर्न को लिखने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये कहने के साथ वो धीरे धीरे करके बड़ी ही मुश्किल से 7 कलर क्लैन पैटर्न को लिखने लगते हैं, जिसमें उनकी पूरी ही हालत ख़राब हो रही होती है और बहुत ही तेज़ी से दाओ QI एनर्जी उनकी बॉडी से वो पेन एब्जॉर्ब भी कर रहा होता है। मगर फाइनली यहाँ पे एल्डर तोंगजुआन ने अपने हाथ को होल्ड करके बड़ी मुश्किल से रोक करके कपकपाते हुए हाथ से उस पैटर्न को कंप्लीट करके जूनर के फोरहेड के अंदर 7 कलर क्लैन पैटर्न को मर्ज कर दिया था। और वहीं पे हम देखते हैं कि जूनर के चारों ही तरफ कलरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो करने लगती है इस 7 कलर क्लैन पैटर्न की वजह से। और यहाँ पे जूनर ने इस 7 कलर क्लैन पैटर्न का इस्तेमाल करके उन सारी ही कलरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत ही तेज़ी से अपनी सोल सी के अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया था, जिसे देख करके आसपास की ऑडियंस और ख़ास तौर से वो तीनों ही एल्डर एक दूसरे से कहते हैं कि ये दृश्य हम लोग लगभग कई हजार साल के बाद देख रहे हैं। फाइनली हमारी एंशिएंट क्लैन की फैमिली के अंदर डिवाइन ब्लड लाइन और साथ में 7 कलरफुल क्लैन पैटर्न अपीयर हो चुका है। और साथ में हमारे एंशिएंट क्लैन का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि हमारे एंशिएंट क्लैन की जो डोर है वो अब सही हाथों में सौंपी जाएगी। ये कहने के साथ वो सब के सब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं जूनर को लेकर के। और तभी हम देखते हैं कि जूनर ने भी यहाँ पे सक्सेसफुली 7 कलर क्लैन पैटर्न को पूरी ही तरीके से अपनी सोल सी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। और वहीं पे एल्डर तोंगजुआन की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो वहाँ पे बहुत लंबी लंबी सांस लेते हुए उस इम्पीरियर पेन को डिसअपियर करते हुए जूनर से कहते हैं कि अगर मैं फाइटिंग सेंथ लेवल पे ना होता तो आज मेरी हालत ये ना होती और मैं शायद जान से मारा जाता इस कलरफुल इम्पीरियर पेन को इस्तेमाल करने की वजह से। ये कहने के साथ वो जूनर को वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं और तभी जूनर भी उनका धन्यवाद करके सीधा जियाओयान के सामने आके खड़ी हो जाती है। तभी जियाओयान जूनर को देख करके कहता है कि जूनर, तुम्हें पता है तुमने यहाँ पे मौजूद सारे ही लोगों को चौंका दिया है। तुम कुछ सालों के अंदर ही यहाँ पे मौजूद जितने भी एल्डर हैं उन सबको सरपास कर दोगी। मगर तभी वहाँ पे एल्डर बूतियानची कहते हैं कि बेवकूफ़, क्या तुम्हें नहीं पता है कि जूनर के पास दाऊदी डिवाइन ब्लड लाइन है और इस डिवाइन ब्लड लाइन से ये साबित होता है कि जूनर ने ऑलरेडी हम लोगों को सरपास कर दिया है। और तभी वो जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान, अब जूनर की ब्लड लाइन सेरेमनी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, इसलिए मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि तुम्हारी जो ब्रेथ है वो पूरी ही तरीके से अनस्टेबल है। इसलिए जल्द से जल्द एक अच्छी जगह देख करके वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन करके खुद को हील करो। ये सुन करके वहाँ पे जूनर भी काफ़ी ज़्यादा जियाओयान को लेकर के परेशान हो जाती है। मगर यहाँ पे जियाओयान जूनर को परेशान देख करके उसे शांत करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल स्टेबल हूँ और थोड़ी सी कल्टीवेशन करने के बाद मैं ठीक भी हो जाऊँगा। मगर तभी जूनर वहाँ पे
मिस्टर लिन को बुलाती है और तभी मिस्टर लिन वहाँ पे आते हैं, जहाँ पे जूनर उनसे सीधा ही कहती है कि जियाओयान को लेकर के सीधा ही आप इनके मेंशन में लेकर के जाएं, जहाँ पे वो रेस्ट कर सकें और अपनी कल्टीवेशन को कर सकें। और आप इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा कि जियाओयान को कोई डिस्टर्ब ना करे। और तभी जूनर वहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है कि सिस्टर लिटिल फेरी डॉक्टर, जब यहाँ पे जियाओयान अपनी कल्टीवेशन करेगा तो प्लीज़ आप इसका ख्याल रखिएगा। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि तुम बेवजह परेशान ना हो, मैं जियाओयान का पूरा ख्याल रखूँगी। यहाँ पे जियाओयान की पूरी ही टीम आपस में बात कर ही रही होती है, मगर तभी दूर कहीं जूनर के ऊपर नज़र सोल क्लैन के 2 कल्टीवेटर्स लगा के बैठे होते हैं, जहाँ पे सोल क्लैन का एक कल्टीवेटर जूनर को देख करके कहता है कि एंशिएंट क्लैन ने यहाँ पे अपनी डिवाइन ब्लड लाइन को शो कर दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सोल क्लैन के लिए ये डिवाइन ब्लड लाइन गर्ल बहुत ही ज़्यादा बड़ा ख़तरा बन सकती है, इसलिए वक्त रहते ही हम लोगों को इसे अपने रास्ते से हटाना होगा। तभी दूसरा बंदा कहता है कि हम लोग जब हेवनली टॉम के अंदर जाएंगे तो जैसे ही हमें सही मौका मिलेगा हम इसके साथ साथ इस जियाओयान को भी अपने रास्ते से हटा देंगे, जिसकी वजह से हम लोग जियाओ क्लैन की पूरी ब्लड लाइन को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।